मित्रों, यूपीएससी के लिए जब हम ज्योग्राफी की बात करें, एनसीईआरटी का महत्व है, लेकिन अब आजकल नया क्या चल रहा है? पुरानी एनसीईआरटी, नई एनसीईआरटी, नवीनतम एनसीईआरटी बोल के नई नई किताबें आई हैं और पहले से काफी ये तो जारी हो गई हैं। उसके अलावा 11-12 की और भी बहुत सारी किताबें होती हैं। ये लोगों ने सर एक तो नाम ठीक से रखे नहीं है। हाँ हाँ, एक्सप्लोरिंग तो सोसाइटी। हाँ, तो मतलब बच्चों को अगर आप बता पाएं कि अब एग्जाम जो मुश्किल से 6 महीने करीब है, कैसे स्ट्रक्चरली ज्योग्राफी को फिनिश किया जाए, प्लीज। सर सबसे पहले तो मैं ये एक एनसीईआरटी लूंगा, मतलब इसके नाम को लेके हमारी बात हो रही थी। ये जैसे 7th क्लास की है नई वाली एनसीईआरटी, एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। कई बार तो लोग टाइटल पढ़ के इसमें ज्योग्राफी वर्ड नहीं मिलता, तो ज्योग्राफी की तो अभी आई नहीं नई वाली एनसीईआरटी। लेकिन जरा आप इसका इंडेक्स चेक करेंगे तो इसमें सोशल साइंस में उन्होंने सब कुछ दे दिया है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब दिया हुआ है। इसी चैनल पर 6th की और 7th की एनसीईआरटी मैंने चालू इसीलिए कर दी थी कि पुरानी और नई वाली का कॉम्बिनेशन होता रहे। बट इस बार प्रीलिम्स का जो एग्जाम आ रहा है उसमें ये एनसीईआरटी का तो हमें कंटेंट काम का है ही, पढ़ना है। बट और अभी किस तरह से चीज़ों को हमें ऑब्जर्व करें, मैं कुछ आने वाले 10-15 मिनट में आपको वो तरीके बता रहा हूँ कि आप अपनी प्रिपरेशन को पैरेलली चेक भी करते रहिएगा और अपनी प्रिपरेशन को कहाँ किस दिशा में जाना है, कौन से टॉपिक बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है और कौन से टॉपिक जिनको बिल्कुल छोड़ना भी नहीं है किसी भी हाल में, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। यस। तो जैसे सबसे पहले मैंने कुछ टॉपिक्स डिवाइड किए हैं। जैसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले अर्थ एंड बेसिक्स पे है। मतलब वो लिखा भले ही सर बेसिक्स है, बट अगर कुछ पिछले सालों में 15 सालों में देखूं क्वेश्चन तो करीब करीब 10 से 15 सवाल आए हैं। मतलब इसका इंपॉर्टेंस मेरी नजरों में बहुत हाई है। उसका एक कारण है कि एक तो बेसिक्स हैं, अगर थोड़ा भी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमारे क्वेश्चन कन्वर्जन का बहुत ज्यादा सही तरीका है, मतलब जल्दी क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, फैक्ट भी थोड़े से कम है याद रखने वाले, और थीम सबसे बड़ी बात रिपीट होती रहती है। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन कि कहाँ पर कौन सा लैटिट्यूड सनलाइट एक्सपीरियंस करेगा, सन कहाँ है, किस पोल्स पे सनलाइट होगा, कहाँ पर सनराइज नहीं होगा, ये सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते रहे। मतलब यह है वो बेसिक का पार्ट। तो लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और अर्थ का जो बिल्कुल शेप साइज के साथ जो सीजनैलिटी वाला चैप्टर है, जिसमें हिंदी में हम अयनांत, विषुव वगैरह पढ़ते हैं, उसको हमें करना ही करना है। ठीक है। इसके बाद फिजिकल ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी आता है, जिसमें स्पेशली वो टॉपिक्स जिसमें अर्थ का इंटीरियर, अर्थक्वेक, वॉल्केनो, ठीक है, जितनी भी सिस्मिक एक्टिविटीज है दुनिया में जहां जहां हो रही है, साथ ही साथ रॉक्स और लैंडफॉर्म से भी आजकल कुछ कुछ क्वेश्चंस, तो ये भी हाई प्रायोरिटी टॉपिक है। इसमें सारे इसकी और इसकी जो क्लाइमेटोलॉजी की खास बात क्या है, सारे टॉपिक इंटरकनेक्टेड हैं। तो ये एग्जाम में कनेक्शन बनाना बहुत आसान हो जाता है। मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब की बात कर रहा हूं। तो सारे टॉपिक्स इंटरकनेक्टेड है, इजी टू रिकॉल हो जाता है और बड़े लिमिटेड सोर्सेज हैं। कक्षा 11वीं की जो एनसीईआरटी है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी वाली, उससे इसका काम हो जाता है। ये नॉर्मली जो मतलब अभी फिलहाल मेरा जो एक कोर्स आ रहा है अनअकैडमी पर, जो पावर हाउस प्रोग्राम हम लोग कहेंगे, उसके बारे में बताने वाला हूँ। यूट्यूब पर अनगिनत लोग मिल जाएंगे, लेकिन जो सिस्टमेटिक कॉम्प्रिहेंसिव अनुभवी शिक्षक से आप पढ़ें तो सक्सेस रेट आता है। अब जो अनअकैडमी में नवंबर 17 से सुदर्शन सर की क्लासेस शुरू हो रही है। दोपहर को 3 बजे से आपकी लाइव क्लासेस होती हैं। अगर क्लास मिस हो गया तो रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं। टैबलेट जैसा नहीं है कि फिर लॉक हो जाएगा। तो इसी प्रकार बाकी भी सीसेट से लेके जीएस सारे अनुभवी शिक्षक वो आपको पढ़ाने वाले हैं। 25 दिसंबर से मैं मृणाल पटेल इकोनॉमी पढ़ाने वाला हूँ। 8 दिसंबर से प्रतीक सर आपको हिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं। मधुकर सर सीसेट पढ़ाने वाले हैं। और ये सारी चीज़ एट एन अफोर्डेबल प्राइस ऑफ 9599। जब आप बात करें कि इसके अंदर आपका लाइव क्लासेस आ रहे हैं और मॉक टेस्ट और मटेरियल और सब कुछ इसके अंदर शामिल है, ये चीज़ का आप ज़रूर फायदा उठाएं। इसमें आप एक क्लैरिटी रखें कि मीन्स शामिल नहीं है, इस कारण से ये थोड़ा अफोर्डेबल है। अनअकैडमी की वेबसाइट पर आप जाएं और वहाँ पर स्टोर जैसा टैब है, वहाँ ऑरेंज कलर की आपको चीज़ मिलेगी। बाकी तो ये आपको सर के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। तो गो टू स्टोर टैब, प्रीलिम्स पावर हाउस बैच। अब आप एक क्लैरिटी ये रखें कि इसमें केवल आपको प्रीलिम्स की एक्सेस मिल रही है। आपको मेंस भी चाहिए और मेंस आंसर राइटिंग विथ इवैल्यूएशन आप 2027 को टारगेट कर रहे हैं। आपको थोड़ा हिंदी, बायलिंगुअल, इंग्लिश, अलग अलग बैचेस की कुछ कुछ चीज़ें देखनी है। तो वो ऐसा है कि आपको पूरा पीसी असेंबल करना है। तो उसके लिए भी, जिसे हम कहते हैं सब्सक्रिप्शन प्लस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन होते हैं, 16841 से वो शुरू हो रहे हैं। वो डिपेंड करता है, 6 महीने 12 महीने अलग अलग ड्यूरेशन है। तो दैट इज वन थिंग। केवल प्रीलिम्स की है। स्टोर पे आप जाए 9599 पर है। तो हमने देखा कि उस बैच में, पावर हाउस वाले बैच में, सारी चीजें सब कुछ मैं कवर करा दूंगा। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो ये तरीका आप अपनाएं कि इस वाली यूनिट को हमें किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। मेरी फ्री क्लासेस से भी आप इसका एक्सेस कई बार ले भी सकते हैं। तो ये होगा सेम क्लाइमेटोलॉजी के साथ है। इसमें आप काउंटिंग देखो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको क्लाइमेट, मतलब ये अगर
सर बच्चों को सबसे ज्यादा डर भी इसी से लगता है, पर मैं मानता हूं कि अगर इसको बेसिक से उठाया जाए, स्टेप बाय स्टेप उठाया जाए, तो टॉपिक बहुत आराम से अच्छा क्लियर हो सकता है। इसके एक दो क्वेश्चन बताता हूं मैं। इसके साथ ये जो ओशियन के साथ कनेक्ट होकर क्लाइमेट का एक लॉजिक इसमें बैठता है, गल्फ स्ट्रीम वगैरह के साथ अगर हम लोग देखें तो नॉर्मली ये इस तरह की थीम्स जो हैं रिपीट भी हुई हैं, मतलब थीम तो छोड़ो, इसका तो क्वेश्चंस तक रिपीट हो गए ओशियन के। तो क्लाइमेट में अगर हम लोग देखें तो बड़े, क्योंकि क्लाइमेटोलॉजी समझ में आ गई तो आगे ओशनोग्राफी भी आपको आ जाएगी। तो हाईली कॉन्सेप्चुअल है। थोड़े से वोल्केनो मतलब थोड़े से साइक्लोन वाले चैप्टर्स को लेकर करंट अपडेट्स भी आ जाती हैं, तो थोड़ा थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। पर वही बात है, चीजें कॉन्सेप्ट वाली हैं फिजिकल ज्योग्राफी में तो इजी टू रिकॉल है। लिमिटेड सोर्सेज है, मतलब या तो मेरी क्लासेस देख लो आप या फिर एनसीईआरटी को समझ लो, दो चीजें हैं आपके पास इसमें। अब जैसे क्वेश्चन ये था, ये डायरेक्ट, अब लिमिटेड रिसोर्स का मतलब समझाने वाला हूं कि ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइंस हैं। और एनसीईआरटी में भी स्पेशली मैं एनसीईआरटी अगर बताऊं तो इसमें ये जो फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी वाली एनसीईआरटी है, ये इसका जब आप फर्स्ट सेकंड चैप्टर ओपन करेंगे तो इस तरह की एज इट इज लाइन आपको देखने को मिल जाएगी। ये एनसीईआरटी बहुत काम की, जिसमें आपका ये जो मैं टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर रहा था, जियोमॉर्फोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी, बहुत अच्छे से मिल जाएगा। और इसके बाद अगले जो टॉपिक है हमारा ओशनोग्राफी भी वो इसी में मिल जाएगा। बहुत ईजी है इसको याद करना, स्पेशली ओशियन करेंट्स अगर आपने मैप बेस्ड किया है तो, थीम रिपीटेशन है तो पूरा ये वाली बुकलेट बहुत ज्यादा काम की है। इसकी लाइन बाय लाइन समझ आनी चाहिए। अब मैं एक चेक बता देता हूं आपको, जब तुम इसको पढ़ने बैठोगे, अगर 5 मिनट में एक मन में थॉट आया कि यार बस रीड ही कर रहा हूं और मतलब समझ तो कुछ आ नहीं रहा है, एग्जाम में पूछना याद रहेगा नहीं रहेगा, चुपचाप पावर हाउस ज्वाइन करो बढ़िया, और 17 तारीख से इस चीज को, समस्या को दूर करो। क्योंकि मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा नहीं, कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, और हम ये लाइन बाय लाइन पे काम करने वाले हैं, ताकि क्योंकि जब क्वेश्चन ही लाइन बाय लाइन आ रहे हैं तो हमें पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा सजाने की जरूरत नहीं फिर सब्जेक्ट को। और इसमें भी सर जो हिंदी माध्यम में है, तो हिंदी माध्यम में ये किताबें इतनी जटिल उन्होंने लिखी है भाषा हाँ कि सर। विद्यार्थी को समझने में दिक्कत आए। लेकिन सुदर्शन सर हिंदी माध्यम, बायलिंगुअल, इवन इंग्लिश मीडियम, सब लोग आपको देखते हैं और आसानी से आप चीज़ों को समझाते भी हैं और याद भी करवाते हैं। तो उसके लिए आप मतलब जिद करके मत बैठो कि नहीं मैं खुद से कर लूंगा। हाँ ये ऐसी चीज़ें हैं, इधर साबित करने के लिए और स्क्रीनशॉट डाल के हम बोल सकते हैं देखो ये सवाल वर्ड बाय वर्ड पूछा, दैट इज करेक्ट, लेकिन समझ आके याद रखना जरूरी है। तो एक अनुभवी शिक्षक से आप पढ़िए, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि वहां जो डर होता है ना एग्जाम में, इतना हम डरे हुए होते हैं कि आने वाली चीजें भी कई बार गलत कर देते हैं। यस सर। तो इससे अच्छा है कि आप, और मैं तो कह रहा हूँ ये चीजें ऐसी हैं कि इनको याद भी करना पड़ेगा, तो आप क्लास में, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ और कुछ नहीं। ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी थोड़ा सा मॉडरेट है, लेकिन अभी रिसेंट टाइम में मिनरल्स वाला चैप्टर आके इसने अपने भाव थोड़े से बढ़ा लिए हैं। तो इसमें आप सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ सकते हैं, जैसे वर्ल्ड के मिनरल्स, बंदरगाह, भारत के स्पेशली पोर्ट्स वगैरह पढ़ सकते हैं। ट्राइब्स पढ़ लो, बहुत दिनों से दिख नहीं रहे, मतलब चांसेस हैं आने के। पॉपुलेशन वाली चीजें हैं। एग्रीकल्चर में स्पेशली क्रॉप्स, क्योंकि एग्रीकल्चर का थोड़ा सेक्शन इकोनॉमी में भी आता है, सर भी संभाल रहे होते हैं उस चीज को। बट क्रॉप कहाँ पर कौन से क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं, हालांकि इनके लिए तो मैं आपसे यही रिकमेंड करूंगा कि जो मेरे एग्जाम के पहले जो फाइनल वीडियो सीरीज आती है, लाखों बच्चे देखते हैं, आप भी इसका आनंद लें। अब जैसे ये है, टर्मरिक के बारे में पूछ लिया, मतलब लोग कहेंगे एग्रीकल्चर का टॉपिक आ गया, एग्रीकल्चर, अब स्ट्रेटेजिस्ट सर बोल के चले जाते हैं कि एग्रीकल्चर से आता है। अब आज भी हमारे दिमाग में एग्रीकल्चर में क्या है, राइस आएगा, व्हीट आएगा, कॉटन आएगा, ये आएगा, अंदर तक टर्मरिक तक कौन जा रहा है? आप पिछले साल की क्लास देखिए मेरी, आप, मैंने टर्मरिक क्या मतलब इमली तक पढ़ा दिया है मैंने बच्चों को। तो आप एटलीस्ट उसका फायदा लें, मतलब चीजें मिल रही हैं तो इस चीज को आप बिल्कुल लाइटली ले रहे हो। और बहुत सारे बच्चों का इस बार ये क्वेश्चन सही हुआ, और यही कारण है कि आपको ऊपर ऊपर पढ़ने से कुछ नहीं होना, ठीक से पढ़ना पड़ेगा। आज 1000 लोग बैठे होंगे तुम्हें तरीके बताने के लिए, पर एग्जाम में आ क्या रहा है, पूछा क्या जा रहा है, उसको याद कौन कराएगा? इन सब चीजों पे कुछ नहीं बात कर रहा है कोई। अब ये है, ये भी मिनरल वाली चीजों से आप आराम से कवर कर सकते हैं, मैंने इनके भी टेबुलर फॉर्म बनाए थे। पोर्ट्स वाले में क्वेश्चन बता रहा हूँ आराम से अच्छे, और पोर्ट्स में सिर्फ लोकेशन नहीं, उनकी एक एक दो दो लाइन आपको पता होना चाहिए, क्यों इंपॉर्टेंस है, कहां पर है वो, कोई पहला पोर्ट कौन सा है, कोई प्राइवेट पोर्ट तो नहीं है, कोई एडवांस पोर्ट तो नहीं है, कहीं टेक्नोलॉजी वाला पोर्ट तो नहीं है, स्पेशली लोहा वगैरह कहाँ से आयात निर्यात वगैरह किया जाता है, ये सब पता होना चाहिए। अब आता है नेक्स्ट वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप मालूम है कि ये स्टैटिक और करंट, सर अब इसमें एक चीज क्या चलती है, लोगों को लगती है मेहनत, 30-30 क्लास पढ़ाने में दिक्कत होती है, तो अब एक काम करता हूँ, लर्नर के सामने बोल देता हूँ कि अरे वो तो प्लेसेस इन न्यूज ही आता है, बस काम खत्म। आप खुद सोचिए, साल भर में पूरा देश, पूरा वर्ल्ड ही न्यूज में रहता है। अब मतलब अफ्रीका की कम से कम 15 कंट्री न्यूज में रही होंगी, यूरोप की 15, तो एक बार वर्ल्ड मैप ठीक से पढ़ लो आप, वो तो फ्री में भी अवेलेबल है, उसको करें आप। मैंने तो सर साफ लाइन लिखी है, अगर इसमें भी तुमने नंबर स्कोर नहीं किया ना, तो फिर क्या ही रखा जीवन में, मतलब ये, मतलब पढ़ो इसको, इसमें टेंशन फ्री रहो आप। मेरे स्टैटिक वाले वीडियो इसी चैनल पे देख लो, और करंट का प्लेसेस इन न्यूज वाला मैं मतलब वन टाइम बनाता ही हूँ, हर बार, हर साल बनाता हूँ, इस साल भी बनाऊंगा, उसको भी आप देख लेना।
बट ये वाला टॉपिक करना बहुत ईजी टू स्कोर है, मार्क्स करना गैसिंग करके आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जनरली ज्यादातर जो बहुत न्यूज में रहते हैं वहां से तो क्वेश्चन मिल ही जाएंगे आपको। अब आता है अगला टॉपिक, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। इसको भी मैंने तो हाई में रखा है भैया। कारण क्या है, स्पेशली मैं तो सबको कहूंगा फिजियोग्राफी में आप सिर्फ मैपिंग वाले पार्ट पे फोकस ज्यादा कर लोगे तो भी आपका ज्यादा से ज्यादा काम हो जाएगा। सारे माउंटेन, सारे पासेस, सारी रिवर्स, सारे प्लेट्यूज अच्छे से याद नहीं हो, पता हो, इमेजिनेशन हो कि भाई सतमाला रेंज कहाँ है, अजंता रेंज कहाँ है, महाबलेश्वर की लोकेशन कहाँ है, बालाघाट रेंज की लोकेशन कहाँ है, ये सब पता होना चाहिए। साउथ में नाम बड़े अजीब होते हैं, अनाईमुड़ी, डोडा बेट्टा, ये एग्जैक्ट इनकी लोकेशन आपको पता होना चाहिए। किताबों में, लिस्ट में, या किसी ने एआई जनरेटेड पीडीएफ दे दिया, कोई फायदा नहीं होना है। एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं हिलेगा तुमसे। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मैप की। क्लासेस में आओ, आनंद लो जीवन के। थीम रिपीट होती है, क्वेश्चन ये डायरेक्ट आ जाते हैं। जैसे वर्ल्ड मैप के भी ये क्वेश्चन आए। लोग कहने को तो लोग, अभी आप एक सार्डिनिया सर्च करो और गूगल पे जाके न्यूज वाले पे जाओ, सार्डिनिया का कुछ न्यूज निकल आएगा। मैं कह दूंगा न्यूज में था इसलिए आया। मैं कह रहा हूँ ऐसे हजारों प्लेस हैं, इसलिए एक बार पूरा वर्ल्ड मैप वाला कोर्स अच्छे से कर लो मेरा, तो सब कुछ खत्म ही हो जाना है। ये न्यूज वाली चीजें हैं, जो कोई भी इस तरह के कॉरिडोर्स वगैरह आते हैं तो उनके प्लेसेस एग्जाम में आ जाते हैं। इन सब तीनों चीजों पे ध्यान देना है। इसके बाद में माउंटेन्स का पूछ लिया। लोग अब तक पूछ रहे हैं माउंटेन कहाँ है, माउंटेन पूछ रहा कौन से देशों में है, दिख रहा 7 देशों में है, तो वो पता होना चाहिए हमें। ये सब हमारे ऑलरेडी क्लास का हिस्सा रहा है, तो आप पढ़ो। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, पढ़ो तो ठीक से पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो, ढंग से पढ़ो, समय मत खराब करो। ऊपर ऊपर पढ़ के कुछ नहीं होना है। प्रॉपर लगे तो एक बार गाइडेंस ले लो। आपको लग रहा है कि मेरे को इस बार देना है एग्जाम और ठीक से मेरा थोड़ा थोड़ा ही पढ़ा है, अच्छे से नहीं पढ़ा, प्रॉपर सिस्टमेटिक पढ़ना है। मेरी क्लास तो आ ही रही है। दिसंबर में सर का 25 तारीख से सर का कोर्स शुरू हो रहा है, 8 तारीख से प्रतीक नायक सर का कोर्स शुरू हो रहा है। मतलब पूरा जितने सब्जेक्ट हैं प्रीलिम्स ओरिएंटेड, वो इस पावर हाउस वाले उसमें है। ये बात ध्यान रखना आप। मतलब ऐसा नहीं कि हम 2 टीचर हैं तो सिर्फ 2 टीचर जिनको जो आ रहा है पढ़ाना बस वो पढ़ा के चले जाएंगे, नहीं। आपको पूरा कोर्स होगा और प्रॉपर अच्छे से होगा, प्रॉपर टेस्ट के साथ होगा। अब आता है, मैंने इसको अलग ही रखा है ड्रेनेज सिस्टम को, क्योंकि क्वेश्चन नदियों से आते ही आते हैं। आप उसमें भी, मैं फिर से कहूंगा, मैपिंग वाले पार्ट पे बहुत ज्यादा फोकस करें। उसकी ट्रिब्यूटरीज, उसके ओरिजिन, सीक्वेंस ट्रिब्यूटरीज का क्या होता है, वहां से अक्सर आते हैं। फिर कोई नदी कौन कौन से राज्यों में जाती है, वहां से अक्सर क्वेश्चन आते हैं, तो उसको काम करें। किताबों से रीड करके कुछ नहीं होता है कि दिस रिवर फ्लोज थ्रू महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, याद नहीं रहेगा। ये नदी बनाओ, देखो गंगा नदी तक का सीक्वेंस आ जा रहे हैं आज के टाइम पे, तो उस पर काम करें आप। सॉइल वाला जो चैप्टर है ये थोड़ा सा मॉडरेट कहूंगा मैं। इसमें सॉइल्स बनती कैसे हैं और भारत में कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है और उनके क्या फीचर्स है, वो एक चैप्टर है एनसीईआरटी में। फिर वही कहूंगा, इसमें आप ये क्लास 11th की एनसीईआरटी दूसरी वाली इंडिया की, इसमें से आप एक फॉरेस्ट वाला चैप्टर और एक सॉइल वाला चैप्टर तो बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मतलब यहां से आपको काफी मदद मिल जाएगी। इंडिया के स्पेसिफिकली मिनरल्स के लिए मैं आपसे कहूंगा कि आप कोई बुक वगैरह में परेशान मत होना, क्योंकि जो एनसीईआरटी पुरानी भी वो अपडेट नहीं हुई है, तो हर बार प्रोडक्शन रिजर्व चेंज होता रहता है जैसे। तो इसके लिए आप मेरी वीडियो द फाइनल वीडियो सीरीज कर लेना। एग्रीकल्चर के लिए भी द फाइनल वीडियो सीरीज आप लोग कर सकते हो। और इंडियन मैप ओवरऑल जो मैंने बताया, नदियां वगैरह, वो उससे काफी ज्यादा मैंने, देखो, इसको अलग से हाईलाइट किया है कि वो फिजियोग्राफी और ड्रेनेज वगैरह से काफी ज्यादा आपको यहाँ पर मिल जाएंगी चीजें। अब जैसे ये मोनाजाइट का आ गया, ठीक है, ये डायरेक्ट मिनरल वाला क्वेश्चन है। ये बड़े अजीबो गरीब, ऐसा नहीं कि सिर्फ लोहा तांबा कोयले ही आएगा बार बार। तो इस तरह के सब मेजर माइनर मिनरल्स भी जो है हम लोग कवर कर रहे होते हैं। यस सर। तो मतलब मित्रों, ये जो चीज़ें ज्योग्राफी, यूट्यूब पर अनगिनत लोग मिल जाएंगे, लेकिन जो सिस्टमेटिक कॉम्प्रिहेंसिव अनुभवी शिक्षक से आप पढ़ें तो सक्सेस रेट आता है। अब जो अन अकेडमी में नवंबर 17 से सुदर्शन सर की क्लासेस शुरू हो रही है। दोपहर को 3 बजे से आपकी लाइव क्लासेस होती हैं। अगर क्लास मिस हो गया तो रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं। टैबलेट जैसा नहीं है कि फिर लॉक हो जाएगा। तो इसी प्रकार बाकी भी सीसेट से लेके जीएस सारे अनुभवी शिक्षक वो आपको पढ़ाने वाले हैं। 25 दिसंबर से मैं मृणाल पटेल इकोनॉमी पढ़ाने वाला हूँ। 8 दिसंबर से प्रतीक सर आपको हिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं। मधुकर सर सीसेट पढ़ाने वाले हैं। और ये सारी चीज़ एट एन अफोर्डेबल प्राइस ऑफ 9599। जब आप बात करें कि इसके अंदर आपका लाइव क्लासेस आ रहे हैं और मॉक टेस्ट और मटेरियल और सब कुछ इसके अंदर शामिल है, इस चीज़ का आप ज़रूर फायदा उठाएं। इसमें आप एक क्लैरिटी रखें कि मीन्स शामिल नहीं है, इस कारण से ये थोड़ा अफोर्डेबल है। अन अकेडमी की वेबसाइट पर आप जाएं और वहाँ पर स्टोर जैसा टैब है, वहाँ ऑरेंज कलर की आपको चीज़ मिलेगी। बाकी तो ये आपको सर के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। तो गो टू स्टोर टैब, प्रीलिम्स पावर हाउस बैच। अब आप एक क्लैरिटी ये रखें कि इसमें केवल आपको प्रीलिम्स की एक्सेस मिल रही है। आपको मेंस भी चाहिए और मेंस आंसर राइटिंग विथ इवैल्यूएशन आप 2027 को टारगेट कर रहे हैं। आपको थोड़ा हिंदी, बाइलिंगुअल, इंग्लिश, अलग अलग बैचेस की कुछ कुछ चीज़ें देखनी है। तो वो ऐसा है कि आपको पूरा पीसी असेंबल करना है। तो उसके लिए भी, जिसे हम कहते हैं सब्सक्रिप्शन प्लस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन होते हैं, 16841 से वो शुरू हो रहे हैं। वो डिपेंड करता है, 6 महीने 12 महीने अलग अलग ड्यूरेशन है। तो दैट इज़ वन थिंग।
केवल प्रीलिम्स की है, स्टोर पे आप जाए 9599 पर है। मतलब सीधी सी बात है, अगर आप 2027-28 में प्लान कर रहे हैं अपना एग्जाम, तो आपके लिए ये वाला सेक्शन है जहां आपको पूरा प्रॉपर अच्छे से कवर करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में ऐसे सोचो कि मैं इस बार देख लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। पढ़ो तो फिर आप यही लो, मतलब भले आपको अगले साल भी देना हो, ये तो आपको मिल ही जाएगा इसके साथ साथ में। जो प्लस हाँ। सब्सक्राइबर है हमारी ऑलरेडी, उनके लिए तो अवेलेबल है। तो आपको अगर 27-28 में देना हो, तो आप ये वाला सब्सक्रिप्शन लेके अपनी पढ़ाई कम से कम शुरू कर दो अभी 6 में, ऐसा कर सकते हैं। बिल्कुल। और मित्रों, बाकी ये जो एनसीईआरटी की सीरीज वगैरह सर चला ही रहे हैं, और बाकी भी सर के ये जो एग्रीकल्चर, मिनरल्स, करंट अफेयर्स की पूरी सीरीज शुरू ही होगी जैसे जैसे प्रीलिम्स करीब आएगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कुछ भी मिस नहीं हो जाए। बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। लेट्स लेट्स क्रैक इट।